लोक आस्था का महापर्व छठ एक ऐसा व्रत है जो तीज त्योहारों के देश हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार ये महापर्व 30 अक्टूबर को देश दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और 31 अक्टूबर को उगते सूरज को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन भी हो गया। लेकिन एक तरफ जहां इस महापर्व का समापन हुआ तो वहीं दूसरी तरफ इस महापर्व की वजह से देश की जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत पर इस्लामी कट्टरपंथी बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि एक मुसलमान होने के बावजूद रूबिका लियाकत छठ महापर्व में शामिल हुई। देश की जानी मानी पत्रकार रूबिका लियाकत का नाम बता रहा है कि वो एक मुसलमान है और इस्लाम धर्म में उनकी आस्था है, लेकिन इसके बावजूद वो हिंदू धर्म का मान सम्मान करने में कभी भी पीछे नहीं रही। खुदा की इबादत के साथ साथ उन्हें जब भी मौका मिलता है हिंदुओं के तीज त्योहारों में भी शामिल होती रही हैं। यही वजह है कि इस बार जब छठ महापर्व आया तो रूबिका लियाकत भी इस महापर्व का हिस्सा बनी और लोगों के साथ मिलकर प्रसाद के रूप में छठी मैया को चढ़ने वाला ठेकुआ भी बनाया, जिसकी एक वीडियो पोस्ट करते हुए रूबिका लियाकत ने लिखा, इस बार खरना बनाने का सौभाग्य मिला। मेरा हर बिहारी दोस्त जानता है कि मैं उससे कुछ न मांगूं, ठेकुआ जरूर मांगूंगी। ठेकुआ अब से पहले तक बस खाया ही था, इस बार ये रिश्ता एक कदम आगे बढ़ गया। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ सवाली के नाम से बनता है, वो चौकोर होता है। छठी माँ सबका भला करे। ये छठ महापर्व की महिमा ही तो है जो दूसरे धर्म के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यही वजह है कि इस बार रूबिका लियाकत भी छठ पूजा में शामिल हुई और प्रसाद बनाया, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये बात रास नहीं आई और लगे रूबिका लियाकत को ट्रोल करने। वासी खान नाम के ट्विटर यूजर ने रूबिका लियाकत को जहां लेडी वसीम रिजवी बताया तो वहीं अजहर शेख नाम के एक यूजर ने लिखा, सीधी बात, जो अपने मजहब का वफादार नहीं वो किसी दूसरे मजहब का क्या वफादार होगा। सब टीआरपी का चक्कर है। अयूब साबरी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, एक कहावत है, खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है। एक बहरूपिया का महामंडल करते करते ये भी एक बहरूपिया बन गई है। मोहम्मद आरिफ नाम के यूजर ने रूबिका लियाकत को छठ महापर्व का हिस्सा बनते हुए देखकर लिखा, आप भी इस बार एक कदम ज्यादा बढ़ गई हैं। पत्रकार रूबिका लियाकत ने जब से छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ बनाते हुए वीडियो ट्वीट की, तभी से सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी इसी तरह से उन्हें कोसने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस बार भी इन कट्टरपंथियों के चिढ़ने का रूबिका लियाकत को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कट्टरपंथी कितना ही क्यों न चिढ़े, रूबिका लियाकत वही करती हैं जो उन्हें सही लगता है। आपको याद होगा, इससे पहले अक्टूबर में ही रूबिका लियाकत उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गई थी और वहां जाकर भोलेनाथ के भक्त नंदी महाराज के कानों में अपने मन की बात कही थी। इसके बाद जब देश भर में 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई तो रूबिका लियाकत भी अयोध्या में जहां धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदती हुई दिखाई दी, तो वहीं दिवाली पर दिए से अपना घर भी रोशन किया। यानी रूबिका लियाकत भले ही इस्लाम धर्म को मानने वाली हो, लेकिन हिंदू धर्म का भी पूरा सम्मान करती हैं। यही वजह है कि कुछ कट्टरपंथी उनसे चिढ़ जाते हैं। बहरहाल छठ महापर्व में शामिल होने वाली रूबिका लियाकत के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए बिहार की नजमा खातून के बारे में बताते हैं। वो भी एक मुसलमान होने के बावजूद कई सालों से छठ पूजा करती आ रही हैं। बिहार के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा को यहाँ के कई मुस्लिम परिवार भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं और इसकी मिसाल है पटना की ये नजमा खातून, जो पिछले कई सालों से लगातार छठ पूजा की सारी परंपराएं पूरी श्रद्धा के साथ निभाती हैं। कितने साल से छठ कर रही हैं? 9 साल से। 9 साल से छठ कर रही हैं। आखिर मन में ख्याल क्यों आया छठ करने का आप लोग को? ख्याल आया से मेरा बाल बच्चा नहीं जी रहा था। अच्छा। इसीलिए बगल वाली के गए, एक पकवान पकावे तो बोले कि मन्नत तो मान लो, इसे जिएगा। तो 2 औलाद हुआ मेरा। अच्छा। दोनों औलाद सही सलामत है तो हम करे लगे। तो कितने बाल बच्चे हैं आपको? 3 लड़की 2 लड़का है। लगता है तो आप अकेले करती हैं कि सब कोई और लोग बुलाते हैं? समाज के लोगों को? समाज के लोग आते हैं तो कर के चल जाते हैं।
जैसे बेटी लोग है वो लोग बनाते हैं। बनाती हैं। कितना श्रद्धा, कितना खुशी होता है। बहुत ज़्यादा खुशी होता है। छठी मैया आपका बात सुन ली। छठी मैया सुन ली तो कर रहे हैं। मन्नतों को पूरा होने की खुशी क्या होती है, ये कोई नजमा खातून से पूछे। अच्छी बात ये है कि उनके पति मोहम्मद शकील भी अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं। हर साल याद रहता है जब छठ पर्व आ गया करना। मिलजुल के पूरा मदद करते हैं परिवार को। पूरा साथ में सब मिलजुल के करते हैं, जो दिक्कत हुआ वो पूरा करते हैं। छठी मैया का काफी कृपा है, जैसा बता रही है। कृपा, हाँ जी। कितना खुशी होता है। बहुत ज़्यादा खुशी होता है सर, बहुत खुशी ज़्यादा होता है। पहले भी दिक्कत हो रहा था पैसा वैसा के लिए, अब कोई दिक्कत नहीं होता जब से छठ पर्व कर रहा है। छठी मैया का सब कृपा मानते हैं। सब मानते हैं, हाँ। पहले से भी होता था, चाचू जी करते थे। नजमा खातून पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा की तमाम रस्में अदा करती हैं। उनके बच्चे भी हैं जो छठ पूजा के इस पर्व को मनाने के लिए अपनी माँ के साथ खड़े नजर आते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके लिए तो ये मौका किसी जश्न से कम नहीं होता। बहुत उत्साह रहता है छठ महापर्व का। हम लोग को इस पर्व का बहुत इंतजार रहता है। बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा। माता जी का हाथ बताती हैं। हाँ, मदद करते हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग पूरी फैमिली, हाँ, मैं, मेरी बहन है, मेरा भाई, मेरे पापा, सब मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरी माँ का। आपको लगता है ना कि छठी मैया का कृपा है आपकी फैमिली पर? हाँ, बहुत कृपा है। मेरी माँ को बच्चे नहीं होते थे तो उन्हीं ये छठ महापर्व के कारण ही हम लोग 5 भाई बहन हैं। काफी खुशी रहती है। हाँ, बहुत खुश रहते हैं छठ पूजा में। नजमा खातून और उनका परिवार सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी मिसाल है जो हमारी साझा संस्कृति और परंपराओं का मिलजुल कर अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। यही असली भारत की पहचान है, जहां धर्म की दीवारें ना सिर्फ छोटी पड़ जाती हैं, बल्कि हमारी पीढ़ी को एक रास्ता दिखा सकती हैं।